बात दिल्ली के प्रधान सचिव के खिलाफ सीबीआई की रेड की, जिसमें अब से कुछ देर पहले राजेंद्र कुमार सीबीआई के दफ्तर पहुंच गए। लेकिन इस बीच सीबीआई की रेड पर केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं कि उनकी दफ्तर की फाइलें भी सीबीआई ले गई है और इसमें 11 जून के कैबिनेट की फाइल भी है। वहीं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दावा किया है कि उन्होंने मुख्यमंत्री को पहले ही राजेंद्र कुमार के खिलाफ शिकायत भेजी थी, जिस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और अब से कुछ देर पहले दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। अगर चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में ये रेड नहीं डाली गई, चीफ मिनिस्टर के इस टेन्योर के कामकाज से इस रेड का कोई लेना देना नहीं था, तो फिर चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में फाइल मूवमेंट का रजिस्टर जो नवंबर और दिसंबर का है वो क्यों सीज किया गया? डायरी 2015 सीज की गई और साथ साथ कैबिनेट डिसीजन लेके गए हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की 3 फाइलें जो सीएम ऑफिस में आई थी उनको लेके गए हैं। इनका उस तथाकथित घोटाले से क्या लेना देना है जिसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बार बार कहते रहे, कई मीडिया चैनल चला रहे हैं कि हम सीबीआई की इंडिपेंडेंस की बात करते थे, आज नहीं करते। हम ठोक के करते हैं कि सीबीआई की इंडिपेंडेंस चाहिए देश में, लेकिन इंडिपेंडेंस चाहिए, केंद्र सरकार की गुलामी नहीं चाहिए। जो केंद्र सरकार, जो पार्टी केंद्र की सत्ता में रहे, उसके कहने पे अपोनेंट के ऊपर सीबीआई को छोड़ा जाएगा। यह सीबीआई की इंडिपेंडेंस की आवाज नहीं है, यह सीबीआई की केंद्र सरकार की रूलिंग पार्टी के तहत गुलामी की आवाज है। सीबीआई गुलाम थी कल केंद्र में बैठी हुई रूलिंग पार्टी की, और आज फिर रूलिंग पार्टी की है। और वो केंद्र के इशारे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर में मेमो सीज, यहां से उनके रजिस्टर, फाइल मूवमेंट रजिस्टर तक सीज करके ले जा रही है। और फिर पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि इसका मुख्यमंत्री के दफ्तर से कोई लेना देना नहीं है। यह कैसी बयानबाजी है पार्लियामेंट में? पार्लियामेंट को धोखा दिया जा रहा है देश की। कल चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में बैठ के डीडीसीए की फाइलें पढ़ी गई हैं, जो कल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था। वहां डीडीसीए की फाइलें थीं, जो डीडीसीए में भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जो दिल्ली सरकार की कमेटी की रिपोर्ट थी, वो फाइलें कल उसी रूम में रखी गई थी जिसमें रेड डाली गई है। ये तो सीधे सीधे वहां पे रेड थी, डीडीसीए की फाइलें पढ़ी गई हैं। पूरे दिन टीम ने बैठ के, सीबीआई ने उन फाइलों को बहुत माइन्यूटली पढ़ा है। और हमारे लोग बता रहे हैं, जो लोग वहां थे, कि वो फाइलें ले जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जब कल शाम को चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला कि हम, जब उसको खुलासा किया कि किन फाइलों को देखा जा रहा है, किन फाइलों के लिए सीबीआई वास्तव में वहां पे आई है, तब उस फाइल को छोड़ के गए वहां पे वो। अंग्रेजी अखबार मेल टुडे के मुताबिक भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भारतीय इकाई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के भ्रष्टाचार के मामले में चेतावनी दी थी। इसके लिए संस्था ने इसी साल मई में मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था, लेकिन मुख्यमंत्री दफ्तर की तरफ से इस बारे में संस्था को कोई जवाब नहीं भेजा गया। पूरे मामले में हमारे संवाददाता विवेक शुक्ला ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के डायरेक्टर रमाकांत झा से बातचीत की है। जब सीबीआई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव पर छापा मारा, तो उन्होंने कहा कि सीबीआई को सीधे छापा मारने की जरूरत क्या थी, मुझे बताते, मैं उनके खिलाफ एक्शन लेता। क्या सच है इस बात का? क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वाकई पता नहीं था कि राजेंद्र कुमार के खिलाफ कई शिकायतें हैं, पहले से उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है? ट्रांसपेरेंसी इंडिया इंटरनेशनल के पास में ऐसे दस्तावेज हैं, ऐसे सबूत हैं जो ये साबित कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मई से ही इस बात की जानकारी थी कि राजेंद्र कुमार के खिलाफ शिकायतें हैं, और चाहे वो भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई हो, चाहे फिर वो डिस्प्रोपोर्शनेट प्रॉपर्टी से। मई के महीने में हमारे लेटर बॉक्स में 3 पेज का हैंड रिटेन एक कंप्लेन मिला, जिसमें एलिगेशंस थे राजेंद्र कुमार जो प्रधान सचिव हैं मुख्यमंत्री दिल्ली के, उनके बारे में आय से अधिक संपत्ति रखने का और बेनामी ट्रांजैक्शंस करने का, बहुत सारी कंपनीज बनाने के एलिगेशंस थे। एलिगेशंस सीरियस थे और पिन पॉइंटेड थे। तो बट चूँकि उस विशल ब्लोअर ने अपना नाम या कुछ उसमें नहीं लिखा था, तो एज मैटर ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमने उस लेटर को मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज दिया। बाद में फैक्स के थ्रू भी मतलब मुख्यमंत्री दिल्ली के ऑफिस में भेजा गया। साथ में और भी एजेंसीज को भेजी गई, जिसमें एलजी दिल्ली भी शामिल थे। और ये खबर जून महीने में बहुत सारे अखबारों में प्रमुखता से छपा भी। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये चीज़ें उनके को पता नहीं थी, उनको ज़रूर पता थी। उनके ऑफिस में स्पीड पोस्ट के थ्रू ये चिट्ठी भेजी गई है, उसमें हमारा कवरिंग लेटर भी लगा हुआ था और उस कंप्लेन की फोटो कॉपी भी लगी हुई थी। एक्नॉलेजमेंट भी नहीं भेजा गया, बट मेरा ये मानना है कि इस पर इन्वेस्टिगेशन बनता था, क्योंकि एलिगेशंस काफ़ी सीरियस थे और पिन पॉइंटेड थे। किसी विशल ब्लोअर ने बड़ी सटीक इन्फॉर्मेशन उसमें लिख रखी है।
आईपीएल की 2 नई टीमें पुणे और राजकोट के लिए ऑक्शन में आज पुणे ने 12.5 करोड़ रुपए में महेंद्र सिंह धोनी को खरीद लिया है। इसके साथ ही अश्विन अजिंक्य रहाणे को भी पुणे ने खरीद लिया।